Hello friends and welcome back to my channel. So this is unit 1 of class 11th retail and the topic is fundamentals of retailing. ठीक है, ये आपका टॉपिक है तो इसे स्टार्ट करते हैं एंड इसको प्रिसाइज एंड शॉर्ट वीडियो में बनाऊंगी ताकि आप इसे यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस एंड यू कैन रिवाइज योर कंटेंट फास्ट. सो सबसे पहले तो आपको देखना है कि रिटेलर कौन होता है. Retailer is a merchant, an agent, or a business enterprise whose main business is selling directly to ultimate consumer. देखो बेटा, कस्टमर्स के साथ जो डायरेक्ट लिंक होता है वो रिटेलर्स का होता है, राइट. रिटेलर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, गुड्स खरीदता है, सेल करता है, ग्रेडिंग, इंफॉर्मेशन देता है कस्टमर्स को. तो रिटेलर जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरी है. इंटरमीडियरी का मतलब होता है मिडल मैन है, राइट. नाउ यहाँ ये चेन देखिए बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की. मैन्युफैक्चर कौन होता है? जो गुड्स बनाता है. ही पासेस द गुड्स टू द होलसेलर. होलसेलर कौन होता है? जो गुड्स को बहुत लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है और होलसेलर से गुड्स जाते हैं रिटेलर को. रिटेलर जो है ही बाइज एंड सेल्स इन स्मॉल क्वांटिटीज. रिटेलर अल्टीमेटली गुड्स को सेल करता है कंज्यूमर को. ओके, सो अब आपको यहाँ पे ये देखना है, दो तरह के आपके स्टोर्स है रिटेल बिजनेस है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल बिजनेस. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड? अनऑर्गेनाइज्ड आप देख सकते हैं बेटा, ये मैं थोड़ा सा इसको ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, अगर आप अपने पेरेंट्स मदर के साथ गए हैं सब्जी लेने तो ऐसे सब्जी मार्केट लगती है, फ्रूट मार्केट लगती है. दिस इज अ काइंड ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड. अनऑर्गेनाइज्ड होती है जो ट्रेडिशनल. मैं इसको दोबारा कर देती हूँ, एक सेकेंड. सो अनऑर्गेनाइज का मतलब होता है ट्रेडिशनल फॉर्मेट ऑफ लो कॉस्ट रिटेलिंग. जैसे लोकल किराना शॉप होती है, जनरल स्टोर्स होते हैं जो आपके घर के पास होते हैं, पान की जो शॉप्स होती हैं एक्सेट्रा, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड होती है. क्यों इनको अनऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं? क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर होता है, फंड्स इनके पास कम होते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ना के बराबर होती है और मैन पावर जो है वो भी स्किल्ड नहीं है, स्किल्ड मैन पावर नहीं. सो इनको हम अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग बोलते हैं. ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल है, मंडी, हाट, मेला एक्सेट्रा, पान वाला, ये सारे जो है अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग है. ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग कौन से होते हैं? ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज है जो कौन करता है? वो रिटेलर्स जिनके पास लाइसेंस होता है. ठीक है, वो इनकम टैक्स भी अपना रेगुलर पे करते हैं एंड दे इंक्लूड कॉर्पोरेट पैक्ड हाइपरमार्केट एंड रिटेल चेन्स. इनको कौन मैनेज करता है? लार्ज बिजनेस हाउसेस. ये देखिए, जैसे आप बिग बाजार गए हैं, सुपरमार्केट गए हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स गए हैं, मॉल्स में आपको दिखता है ना, ये ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग है और यहाँ पे लोगों को बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है. डिफरेंस क्या है? देखो, ये डिफरेंस हम देख लेते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड. ऑर्गेनाइज्ड में रनिंग द बिजनेस इन अ सिस्टमैटिक मैनर. आपने देखा है कितना सिस्टमैटिकली सब कुछ मैनेज है यहाँ पे. अनऑर्गेनाइज्ड में छोटे से ट्रेडिशनल रिटेल स्टोर्स होते हैं जो इन प्रॉपर फंड्स नहीं होते, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेकार होता है और मैन पावर भी जो है वो स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड है. रिटेल बिजनेस में रजिस्ट्रेशन और अकाउंट्स बनाना कंपलसरी है, लॉ के अकॉर्डिंगली कंपलसरी है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड में इट इज नॉट कंपलसरी. नंबर ऑफ आइटम्स. सो ये वाले जो ऑर्गेनाइज्ड है ये काफी लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स जो है ऑफर करते हैं, काफी वेराइटीज देते हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड फ्यू आइटम्स देते हैं. साइज क्या होता है ऑर्गेनाइज्ड का? लार्ज. स्टोर्स बहुत बड़े बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड का साइज स्मॉल होता है. एंड नंबर ऑफ टाइप ऑफ एम्प्लॉइज, यहाँ पे टाइप ऑफ एम्प्लॉइज जो हैं दे आर स्पेशलाइज्ड, स्किल्ड होते हैं. एंड यहाँ पे
नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पे कम होते हैं, एम्प्लॉय जो है कम, यहाँ पे नंबर इज वेरी लेस। कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और यहाँ पे कम है। टर्म्स क्या है एम्प्लॉयमेंट के, रेगुलर होते हैं, एम्प्लॉयमेंट रेगुलर मिलती है लोगों को, जॉब सिक्योरिटी भी होती है, लेकिन ऑर्गेनाइज में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं। बिजनेस स्टाइल क्या है, कॉर्पोरेट की तरह रन होते हैं, लेकिन यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप स्टाइल में होते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखिए कुछ दिए हुए हैं, सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर, और यहाँ पे कॉबलर, वेजिटेबल वेंडर एक्सेट्रा। नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ रिटेल बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। तो बेस्ड ऑन मर्चेंडाइज ऑफर, मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है, बेस्ड ऑन गुड्स ऑफर, और दूसरा है बेस्ड ऑन ओनरशिप। तो हम पहला भी कर रहे हैं बेस्ड ऑन गुड्स ऑफर्ड। तो पहला है कन्वीनियंस स्टोर। कन्वीनियंस स्टोर कौन से होते हैं, जो काफी दोज हु सेल कन्वीनियंस गुड्स। कन्वीनियंस गुड्स मतलब डेली जो आप कंज्यूम करते हो, ब्रेड, मिल्क, वेजिटेबल, ये कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं, राइट, आपके घर के आसपास लोकेटेड होते हैं। देन सुपरमार्केट्स, यहाँ पे सेल्फ सर्विस आप करते हो, वैरायटी मिलती है आपको फूड, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की, ठीक है। यहाँ ये देखिए कन्वीनियंस स्टोर के एग्जांपल है, और ये वाला जो है ये सुपरमार्केट का है। देन हाइपर मार्केट। हाइपर मार्केट का क्या मतलब है, ये वाली पिक्चर जो है हाइपर मार्केट की है। इसमें डिपार्टमेंटल स्टोर और ग्रोसरी सुपरमार्केट दोनों के फीचर्स कंबाइन होते हैं। बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट होता है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, ये लोग काफी चीजें सेल करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी, कपड़े भी, ग्रोसरीज भी। नाउ व्हाट आर स्पेशलिटी स्टोर्स। स्पेशलिटी स्टोर्स होते हैं जो, देखिए, दोज हु आर ऑफर प्रोडक्ट्स, स्पेशल प्रोडक्ट्स like furniture, electronics, appliances, jewelry, etc. that offer unique, individualized products or large amount of products within a particular grouping. तो ये स्पेशलिटी है, क्यों, क्योंकि ये एक अलग से यूनिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। जैसे ये बैंगल्स की शॉप दिख रही है आपको, ये स्पेशलिटी स्टोर है। ऐसे अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टोर में जाओगे, जहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स दिखेंगे आपको, ज्वेलरी शोरूम में जाओगे ज्वेलरी मिलेगी, तो इनको हम बोलते हैं स्पेशलिटी स्टोर्स। अब डिपार्टमेंटल स्टोर, ये रहा, ये लार्ज इस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ पे आपको जो है कंज्यूमर गुड्स मिलेंगे इन डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज, राइट। दे मेंटेन ह्यूज स्टॉक ऑफ गुड्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड बाइंग होती है। डिसेंट्रलाइज्ड बाइंग का क्या मतलब है, अभी मैं आपको बताती हूँ, और सेंट्रलाइज सेलिंग होती है। अब डिसेंट्रलाइज्ड बाइंग मीन्स कि अलग अलग डिपार्टमेंटल स्टोर में अलग अलग यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो हर कोई अपने, डिपार्टमेंटल स्टोर है बहुत बड़ा, यहाँ पे अलग अलग, जैसे आप काउंटर लगाए, ये इलेक्ट्रॉनिक सेल कर रहे हैं, दे आर सेलिंग सम अदर गुड्स, दे आर सेलिंग सम अदर गुड। तो जो हर स्टोर है, हर डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जो अलग अलग यूनिट है, वो अपना अलग अलग प्रोडक्ट खरीदता है। और सेंट्रलाइज सेलिंग, जो सेलिंग होती है, ये मेन डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो इसको कंट्रोल करता है। कैटलॉग शोरूम्स, व्हाट इज दिस कैटलॉग शोरूम, ये देखिए रहा, दे स्पेशलाइज इन हार्ड गुड्स, हाउसवेयर, ज्वेलरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसी चीजें ये लोग सेल करते हैं, ठीक है। इसमें कस्टमर्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स को देखते हैं फ्रॉम प्रिंटेड और ऑनलाइन कैटलॉग्स इन द स्टोर एंड फिल ऑर्डर फॉर्म। कैटलॉग देखते हैं, कैटलॉग मतलब मैगजीन हो गया, उसको देखते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट्स की फोटो प्रिंट होती है, उसको देखते हैं और फिर ऑर्डर प्लेस करते हैं। नाउ व्हाट आर डिस्काउंट स्टोर्स, जो प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। शॉपिंग मॉल, ये तो आपको पता है, आप लोग तो मॉल जाते रहते हो, ठीक है। बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, एक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, और वहाँ पे कस्टमर्स जो हैं वो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाते हैं। जनरल स्टोर,
आपके घर के आसपास जो होता है, राइट, विच सेल्स वेराइटी ऑफ आइटम्स, ग्रोसरी आइटम्स सच एज मिल्क, ब्रेड। वेयर हाउस स्टोर कौन से होते हैं? It's a food and grocery retailer that operates stores geared towards offering deeper discounted price than a traditional supermarket. So इनका मेन क्या ऑब्जेक्टिव है? इनका मेन होता है कि बहुत अच्छे डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं। रेदर देन अगर हम इनको कंपेयर करें सुपरमार्केट से, तो वेयर हाउस स्टोर्स जो होते हैं ये फूड और ग्रोसरी रिटेलर्स ही होते हैं, लेकिन ये अच्छा डिस्काउंट देते हैं, बल्क में डिस्काउंट देते हैं। फिर वेराइटी स्टोर इनएक्सपेंसिव हाउस होल्ड गुड्स जो है वो सेल करते हैं। अभी हमने गुड्स के बेसिस में रिटेल स्टोर्स क्लासिफाई किए थे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, पहला है इंडिपेंडेंट रिटेलर। इंडिपेंडेंट रिटेलर कौन होता है? स्मॉल बिजनेस होता है जो ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल वर्सेस अ कॉरपोरेशन। सो इंडिपेंडेंट जो रिटेलर होता है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है कस्टमर्स के। यहाँ पे देखिए ये इंडिपेंडेंट रिटेलर है, जैसे बनिया किराना स्टोर, पान वाला, ठीक है। लेकिन कॉरपोरेट रिटेल चेन ये वाला, ये बिजनेस जो है, ये जो स्टोर्स है ये भी सेम बिजनेस के में एंगेज कर रहे हैं, ये भी चीजें वही बेच रहे हैं, लेकिन इन अंडर द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ठीक है। चेन स्टोर्स होते हैं, मॉल्स में होते हैं, शॉपिंग सेंटर्स में होते हैं, जैसे कि रिलायंस, बाटा, इनके अलग अलग चेन्स हैं, अलग अलग जगह आपको ये मिलेंगे। सो दे आर ग्रुप ऑफ स्टोर्स है जो सेम तरह का बिजनेस अलग अलग लोकेशन में करते हैं। जैसे आपने बाटा की शोरूम देखे है ना, आपको बहुत जगह शोरूम मिलेंगे, अलग अलग जगह में, अलग अलग लोकेशन में, बट दे आर सेलिंग सेम टाइप ऑफ बिजनेस, दे आर सेलिंग सेम टाइप ऑफ गुड, सॉरी, सेम बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट रिटेल चेन। देन फ्रेंचाइजिंग, ये रहा। सो फ्रेंचाइजिंग एक एग्रीमेंट होता है जहाँ पे एक पार्टी, जिसको हम फ्रेंचाइजर बोलते हैं, वो दूसरी पार्टी फ्रेंचाइजी को राइट दे देती है कि वो फ्रेंचाइजी ट्रेडमार्क यूज कर सकता है फ्रेंचाइजर का। जैसे अगर मैं मैकडोनल्ड्स का फ्रेंचाइजी ले लूं, तो मैकडोनल्ड्स के ट्रेडमार्क को यूज करके मैं गुड्स को सेल कर सकती हूँ, राइट, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेंचाइजिंग। देन कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स, दे आर मैनेज बाय द कंज्यूमर्स ओनली, एंड यहाँ पे मेन एम होता है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं इन स्टोर्स के, उनको जो गुड्स मिले वो रीजनेबल रेट्स में मिले, राइट। ओके, अदर मॉडर्न रिटेलर्स, ई रिटेलिंग क्या होता है? जिसमें आप गुड्स को डायरेक्टली सेल करते हो, और जिसमें कंज्यूमर्स को आप सेल करते हो गुड्स थ्रू दी ओवर द इंटरनेट, ऑनलाइन जिसको सेलिंग भी आप बोलते हो, ठीक है। ई रिटेलर्स क्या करते हैं? कंज्यूमर्स को गुड्स सेल कर रहे हैं थ्रू द इंटरनेट। सो ई रिटेलर के एग्जांपल कौन से हो गए? Amazon, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा। वेंडिंग मशीन्स, ये भी बहुत ज्यादा आजकल आप लोग यूज करते हो, जैसे एटीएम की मशीन्स हैं, दे आर एग्जांपल ऑफ वेंडिंग मशीन्स। फिर अगर आप कोई भी आपने वेंडिंग मशीन्स देखी है, वहाँ चिप्स के पैकेट होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, आप कॉइन डालते हो और गुड्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। ये देखिए, कस्टमर इंसर्ट मनी, प्रोडक्ट सिलेक्ट करता है और प्रोडक्ट उसको मशीन से मिल जाता है। देन ऑटोमेटेड रिटेल स्टोर्स, ये 24 आवर्स ओपन होते हैं, दे एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स, जैसे रेड बॉक्स एक्सेट्रा। सो यहाँ पे सेल्फ सर्विस होती है, राइट, एयरपोर्ट्स में होते हैं, आपको मिल जाएंगे ये वाले। फंक्शंस क्या है रिटेलर का? फंक्शंस है कि जब भी रिटेलर्स जो है होलसेलर से गुड लेता है, तो उसको लार्ज क्वांटिटी, इसको स्मॉल क्वांटिटीज में डिवाइड कर देता है, ब्रेक कर देता है, ताकि स्मॉल क्वांटिटीज जो है इजिली ट्रांसपोर्ट हो सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
सेकंड फंक्शन है रिटेलर का कि वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है कस्टमर को, कस्टमर्स को सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, फ्री होम डिलीवरी, आफ्टर सेल सर्विसेज, देन क्रिएटिंग अ कन्वीनियंट कंफर्टेबल एक्सपीरियंस फॉर कस्टमर। अगर कस्टमर से अच्छी तरह वो बात करता है और अच्छी तरह डील करता है तो कस्टमर के लिए दैट एक्सपीरियंस इज वेरी एनरिचिंग। फीडबैक भी देता है प्रोड्यूसर्स को कि होलसेलर्स को फीडबैक देता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, कैसे देता है। देखो मैन्युफैक्चरर जो है वो होलसेलर को गुड देता है, होलसेलर रिटेलर्स को देता है, रिटेलर्स कंज्यूमर को देता है। अब रिटेलर जो है वो कंज्यूमर्स के कस्टमर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो कस्टमर की कोई भी अगर क्वेरी है या कोई भी वो मॉडिफिकेशन या चेंज चाहता है प्रोडक्ट में, तो ये इंफॉर्मेशन रिटेलर पास ऑन करता है होलसेलर को और मैन्युफैक्चरर को। फिर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिटेलर्स, रिटेलर जो है उसको वहीं पे शॉप एस्टेब्लिश करनी चाहिए जहाँ पे कस्टमर्स के लिए अट्रैक्ट कन्वीनियंट हो, बेसिकली स्टॉक करे गुड्स को जो कस्टमर्स को चाहिए, कॉम्पिटिटिव प्राइस पे गुड्स को सेल करे, अपडेट रहे रिटेलर कि क्या मार्केट में ट्रेंड है, क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, विंडो डिस्प्ले प्रॉपर करे, और he should be accessible to customers. Now retailers provide variety of services to the customer. कौन कौन सी? सेलिंग गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, कस्टमर की डिमांड मीट करना, इंफॉर्मेशन देना, अगर कोई कस्टमर को डैमेज प्रोडक्ट मिला है रिप्लेस करना, डेमोन्स्ट्रेशन देना, प्रोडक्ट की डेमो देना, अगर कस्टमर के पास पूरे पैसे नहीं है देने के लिए तो ईएमआई पे, क्रेडिट फैसिलिटी पे गुड्स को सेल करना। ओके, नाउ सेशन 2 है ये, कंसेप्ट ऑफ कस्टमर। देखो बेटा, कस्टमर और कंज्यूमर में फर्क होता है। डे टू डे लैंग्वेज में आपको लगेगा कस्टमर और कंज्यूमर एक ही बात है, नहीं। कस्टमर कौन होता है? जो प्रोडक्ट को खरीदता है, हु बाइज द प्रोडक्ट। लेकिन कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर होता है जो प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। एग्जाम्पल मैं अगर आपको दे रही हूँ, अगर आपने घड़ी खरीदी, यू हैव बॉट द वॉच फॉर योर मदर, तो मदर यूज करेगी वॉच को, वो कौन हुई? कंज्यूमर। और आपने खरीदा है तो यू आर कस्टमर, राइट। सो वन हु बाइज द गुड इज अ कस्टमर, लेकिन द वन हु कंज्यूम्स इज अ कंज्यूमर। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए कस्टमर्स ही इंपॉर्टेंट है, कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट इज लॉयल कस्टमर्स। लॉयल कस्टमर्स कौन होते हैं कि these customers revisit the organization, वो बार बार आप ही से आप ही के स्टोर में आएंगे, आप ही से चीज खरीदेंगे, they maintain regular contact with you, so they are less in numbers, होते कम है, लेकिन फिर भी there are some customers which are loyal. डिस्काउंट कस्टमर्स जो फ्रीक्वेंट आते हैं आपके पास, बट दे आर ओनली अ पार्ट ऑफ बिजनेस, वो तभी आपसे खरीदेंगे, आएंगे चाहे बार बार, लेकिन खरीदेंगे तभी जब आप उनको डिस्काउंट दोगे। इम्पल्सिव कस्टमर्स कौन से होते हैं? सी, these customers do not have any specific item but an urge to buy what they find good and productive at that point of time. सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ कि ये कस्टमर्स कुछ प्लानिंग नहीं कर कर आते कि हमें ये खरीदना है, वो आए आपकी शॉप में, कोई उनके पास लिस्ट नहीं है कि हाँ मुझे आज आके ये खरीदना है, तो वो तभी अगर अगर उनको लेकिन कुछ पसंद आता है वो इंस्टेंटली उसको खरीद लेते हैं, राइट। सो दे आर इम्पल्सिव कस्टमर्स। नीड बेस्ड कस्टमर, जिसको नीड होती है प्रोडक्ट की तो तभी वो उसको खरीदते हैं, राइट। वंडरिंग कस्टमर्स, ये कस्टमर्स नॉर्मली न्यू होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स विजिट सप्लायर्स ओनली फॉर कंफर्मिंग देयर नीड्स ऑन प्रोडक्ट्स। तो फीचर्स के बारे में पूछते हैं, एक जगह जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, दे कीप ऑन एंड शो लेस इंटरेस्ट इन बाइंग, खरीदते नहीं है बट एक जगह से दूसरी जगह पूछते हैं, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। नाउ व्हाट इज कस्टमर सर्विस? सी, अगर आज की डेट पे कस्टमर्स को सर्विस ना प्रोवाइड की जाए, कस्टमर सेटिस्फाइड ना हो,
तो वो फर्दर आपके पास फ्यूचर में आकर गुड्स को नहीं खरीदता. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द कस्टमर शुड बी given the service so that he remains satisfied and should come to you again and again. अब यहाँ पे देखिए फीचर ऑफ गुड कस्टमर सर्विस और 4 P's ऑफ कस्टमर सर्विस. प्रॉम्प्टनेस. प्रॉम्प्टनेस का मतलब क्या है कि रिटेलर को जो है प्रोडक्ट बिना डिले किए कस्टमर को प्रॉम्प्टली डिलीवर कर देना चाहिए. डिले नहीं करना चाहिए, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा. पोलाइटली कस्टमर के साथ डील करना चाहिए, ठीक है, वेलकम करना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डील करना चाहिए. देन प्रोफेशनलिज्म. कस्टमर्स के साथ जब भी डील करो तो इट शुड बी प्रोफेशनल वे. आप उसको डेमो दिखाइए, ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन पास करिए. एंड अगर कोई एंजाइटी है कस्टमर को तो उसकी क्वेरी को दूर करिए. पर्सनलाइजेशन. पर्सनलाइजेशन का मतलब हो गया कि क्लाइंट्स जो है कस्टमर अप्रिशिएट करते हैं जब बिजनेस ओनर रिमेंबर्स देयर नेम. उनको पर्सनल कॉन्टेक्ट मेंटेन करते हैं, उसको कस्टमर्स को रिमाइंडर्स देते हैं, बर्थडे विशेस के मैसेजेस भेजे जाते हैं, तो कस्टमर को लगता है ही इज अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट. तो ये 4 P's जो हैं, प्रॉम्प्टनेस, पोलाइटनेस, प्रोफेशनलिज्म एंड पर्सनलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देन कस्टमर सर्विस फंक्शंस में कौन कौन से आते हैं? कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर की क्वेरी को आंसर करना, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पास ऑन करना. प्री सेल्स का मतलब होता है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देना प्रोडक्ट के बारे में. मार्केटिंग मीन्स कि कस्टमर की कोई भी क्वेरी है तो मेल के थ्रू उसको रिप्लाई करना, राइट. टेली मार्केटिंग एंड कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन लेना. सेल्स. सेल्स इंक्लूड बोथ फिजिकल आप सेल कर रहे हो या ऑनलाइन सेल कर रहे हो. टेक्निकल सपोर्ट भी देना कस्टमर को, कोई भी टेक्निकल सपोर्ट है. सोशल मीडिया कस्टमर सर्विसेज. सो कस्टमर सर्विस देना थ्रू सोशल मीडिया चैनल लाइक फेसबुक, ट्विटर. सो दीज आर द वेरियस वेज. कस्टमर सेटिस्फैक्शन. कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कस्टमर शुड बी ट्रीटेड लाइक अ किंग. कस्टमर अगर सेटिस्फाइड वो आपके पास बार बार आएगा. सो ये देखिए वैल्यू ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन कि कस्टमर जो है इसलिए सेटिस्फाई होना चाहिए वो आपके पास दोबारा आए, ठीक है. कस्टमर इट रिड्यूसेस कस्टमर रिट्रेंचमेंट. इसका मतलब क्या है कि अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई रख रहे हो तो वो आपको छोड़ के दूसरे कॉम्पिटिटर के पास नहीं जाएगा एंड वो आपके बारे में नेगेटिव भी नहीं बोलेगा. रिटेन भी रखोगे आप, कस्टमर बार बार आपके पास आएगा. सो कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटेजीज क्या है? इसका मतलब ऐसा आपको क्या करना चाहिए ताकि कस्टमर बार बार आपके पास आए. आप ब्लॉग लिखिए कस्टमर को एजुकेट करने के लिए, ईमेल भेजिए, राइट, सर्वे करिए कि कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं. सो कस्टमर्स को वैल्यूएबल फील कराइए. देन सोशल मीडिया के यूज के थ्रू भी आप कस्टमर के साथ कांटेक्ट मेंटेन कर सकते हैं, एक्सेट्रा. देन मीनिंग स्किल्स फॉर हैंडलिंग रिटेल बिजनेस. स्किल का मतलब क्या है कि कोई भी काम जो आप करते हो, एबिलिटी टू डू अ टास्क विद प्री डिटरमिन्ड रिजल्ट विद अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. तो स्किल्स जो है वो आपकी जनरल भी हो सकती है और स्पेसिफिक भी. जनरल स्किल्स कौन सी होती हैं? ये देखिए टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क, सेल्फ मोटिवेशन, ये जनरल स्किल्स है, राइट. नोइंग विच स्किल्स अ पर्सन पोसेस helps determine whether their training has prepared them for a specific type of work. इसको आप छोड़ सकते हो. Essentials of skill development. So taking stock of the retail store. So अगर assess आप रिटेलर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो assess करे कितना स्टॉक है, कितना स्टॉक स्टोर में है या नहीं है, ठीक है. इन्वेंट्री कितनी है, अगर कस्टमर की कल डिमांड आएगी तो क्या स्टॉक उतना है कि कस्टमर की डिमांड फुलफिल हो सके. प्लान करे कि किस तरह गोल्स को अचीव करे जा सकते हैं. फिर एनवायरनमेंट क्रिएट करे फॉर डेवलपमेंट, राइट. कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको
नोट करना, सॉल्यूशन निकालना, पे अटेंशन टू हेल्थ, दिस इज इम्पोर्टेंट. नाउ स्किल्स फॉर सेल्स एसोसिएटिव. जो सेल्स पर्सन होते हैं उनके लिए क्या स्किल्स है? दे हैव टू बी वेरी पेशेंस. कई बार क्या होता है, कस्टमर आपके पास आता है सेल्स पर्सन के पास और कुछ नहीं खरीदता, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सेल्स एसोसिएट फ्रस्ट्रेट हो जाता है. बट ही हैज टू कीप हिज इमोशंस कंट्रोल. ही हैज टू बी वेरी पेशेंट व्हाइल डीलिंग विद द कस्टमर्स. अटेंटिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अटेंटिव होना चाहिए कि कस्टमर क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको प्रोसेस करे, कस्टमर को क्या चाहिए. कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है. कम्युनिकेशन स्किल्स होगी सेल्स एसोसिएट के पास, तभी वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो है कस्टमर को पास ऑन कर पाएगा. प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए. पॉजिटिव लैंग्वेज मतलब का मतलब क्या है कि परसुएट करना चाहिए कस्टमर्स को, कन्विंस करना चाहिए कि प्रोडक्ट जो है अच्छा है. एक्टिंग स्किल्स होनी चाहिए. सो समटाइम्स रिटेलर हैव टू डील विद बोरिंग एंग्री कस्टमर्स, लेकिन ऐसे एक्टिंग करनी चाहिए कि कस्टमर्स जो है, जो सेल्स एसोसिएट है, ही इज नॉट गेटिंग अनॉयड विद द कस्टमर्स. टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए. कस्टमर की प्रॉब्लम्स को टाइमली सॉल्व करें. गोल ओरिएंटेड होना चाहिए. रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब है नेवर गिव अप एटीट्यूड, कि अगर कई बार टारगेट्स नहीं भी अचीव हो रहे हैं तो रेजिलियंस का मतलब होता है कि कंटिन्यूड एफर्ट्स फिर भी लगाने चाहिए ताकि टारगेट अचीव हो पाए. राइट, गोल्स नहीं भी हो पाया तो फिर भी एफर्ट्स को छोड़ना नहीं चाहिए. गोल्स की तरफ काम करते रहना चाहिए. नाउ सेल्स एसोसिएट की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सेल्स एसोसिएट कौन है? उसको हम कस्टमर सर्विस एसोसिएट भी बोलते हैं. सो ड्यूटीज क्या है? कस्टमर्स की प्रॉब्लम को हैंडल करना, सेल्स इंक्रीज करने में हेल्प करना, क्लेरिकल टास्क भी करने होते हैं, जैसे कि ऑब्टेनिंग गुड्स, रिसीविंग गुड्स, टोटल करना बिल्स का, पेमेंट एक्सेप्ट करना, ऑर्डर लेना एक्सेट्रा. जॉब स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, जैसे ग्रीटिंग कस्टमर, कस्टमर के क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करना एक्सेट्रा. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना फेस टू फेस या ओवर फोन या थ्रू ईमेल एक्सेट्रा. वर्किंग डायरेक्टली विद कस्टमर्स एंड रिजॉल्व द इशू ऑफ कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट. कस्टमर की बात सुनना, उनके साथ फ्रेंडली रहना, पोलाइट रहना. सो दीज आर द स्पेशल एक्टिविटीज ऑफ सेल्स और कस्टमर सर्विस एसोसिएट. प्रिपेयर होना कस्टमर की इंक्वायरीज के लिए, रिस्पॉन्ड करना, लिखना कि कस्टमर की क्या इंक्वायरी है, क्वालिटी सर्विस इंप्रूव करना, नए प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करना, नॉलेज को अपडेट करना एक्सेट्रा. So this is all about this chapter, unit 1. In the next unit, I will be starting with another topic, that is process of credit application. So thank you for watching the video.